व्यवस्था विवरण अध्याय 29। मोआब में वाचा का नवीकरण। यहावे ने होरेब पर्वत पर दी हुई वाचा के अलावा मोआब देश में इस्राएलियों के साथ जिस वाचा की स्थापना का आदेश मोशे को दिया था, उसका विस्तार यह है। मोशे ने सारी इस्राएल का आह्वान कर उनसे कहा, यहावे ने मिस्र देश में फरो, उसके परिचारकों और पूरे देश के साथ जो कुछ किया, तुम उसके गवाह हो। खुद तुमने उन भीषण विपत्तियों को देखा है, वे अद्भुत चिन्ह और वे अलौकिक काम भी। फिर भी आज तक यहावे ने तुम्हें ना तो समझने का मन, ना देखने वाली आंखें और ना सुनने के कान प्रदान किए हैं। फिर भी यहावे कहते हैं, मैं तुम्हें 40 साल तक इस निर्जन प्रदेश में साथ लेकर चलता रहा हूँ। इस अवधि में ना तो तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए और ना ही तुम्हारे जूते। आहार के लिए तुम्हें रोटियां प्राप्त ना हुई और ना ही पेय के लिए अंगूरों का रस अथवा दाख मधु की तुम यह समझ सको कि मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब तुम इस स्थान तक पहुँचे, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग हमसे युद्ध के लक्ष्य से आ गए, मगर हमने उन्हें हरा दिया। हमने उनका साम्राज्य अपने अधिकार में करके वह भूभाग रियूबेन गोत्र को, गाद गोत्र को और मनश्शे गोत्र को मीरास में दे दिया। इसलिए इस वाचा के मर्म का पालन करने का ध्यान रखना कि तुम अपने सारे कामों में समृद्ध होते चले जाओ। तुम सभी आज यहावे अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए हो। तुम्हारे प्रधान, तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे पुरनिय और तुम्हारे अधिकारी और पूरे इस्राएल की प्रजा, तुम्हारे बालक, तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारी छावनी में ठहरे विदेशी प्रवासी भी, जो तुम्हारे प्रयोग के लिए लकड़ी काटता है और वह जो तुम्हारे लिए जल भरता है। आज तुम यहावे अपने परमेश्वर के साथ वाचा स्थापित कर सको, उनकी प्रतिज्ञा में संयुक्त हो सको, जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर आज तुम्हारे साथ स्थापित कर रहे हैं, कि वह आज तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में प्रतिष्ठित कर सके, कि वह तुम्हारे परमेश्वर हो सके, ठीक जैसा वह तुम पर प्रकट कर चुके हैं और जैसी प्रतिज्ञा वह तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब से कर चुके हैं। मैं आज यह वाचा की स्थापना और यह शपथ सिर्फ तुम्ही से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दोनों ही से जो आज यहाँ यहावे हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए हैं, और उनसे भी जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। क्योंकि तुम्हें तो यह मालूम ही है कि मिस्र देश में हमारा जीवन किस प्रकार का था और हम किस प्रकार के राष्ट्रों के बीच से होकर यहाँ पहुँचे हैं। तुम तो उनकी घृणित प्रथाओं और उनकी उन मूर्तियों को देख चुके हो, जो लकड़ी, पत्थर, चांदी और सोने की है। वे उनकी जीवन शैली का अंग थी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई परिवार अथवा कोई गोत्र ऐसा है जिसका हृदय यहावे हमारे परमेश्वर से दूर हो, उन राष्ट्रों के देवताओं की ओर लग चुका है। संभल जा कि तुम्हारे बीच में विषैले फल के वृक्ष नागदोन के मूल का अंकुरन ना हो जाए। जब इस प्रकार का व्यक्ति इस शाप के कारण विवरण पर विचार करेगा, वह अपने हृदय में खुद को बधाई देते हुए विचार करेगा, मैं तो मनमानी करते हुए भी सुरक्षित ही रहूंगा। इसके द्वारा वह व्यक्ति सिंचित भूमि और सूखी भूमि दोनों ही पर विनाश ले आएगा। यहावे उसे कभी भी क्षमा करना ना चाहेंगे, परंतु यहावे का कोप और उनकी जलन उस व्यक्ति के प्रति भड़क उठेगी और इस अभिलेख में लिखित हर एक शाप उस व्यक्ति पर प्रभावी हो जाएगा, और यहावे उस व्यक्ति का नाम ही आकाश के नीचे से मिटा देंगे। तब यहावे इस्राएल के सारे गोत्रों में से सिर्फ उसे उन शापों के अनुसार जो विधियां अभिलेख में लिखी है, आपदा के लिए नामित कर देंगे। तब वह पीढ़ी जो भावी है, तुम्हारी वह संतति जो तुम्हारे बाद अस्तित्व में आएगी, और सुदूर देश के प्रवासी विदेशी जब इस देश पर आई हुई आपदाओं और व्याधियों को, जिन्हें यहावे ने उन पर लाए है, देखेंगे। पूरा देश गंधक और लवण में परिणत हो चुका है। यह प्रज्वलित उजाड़ क्षेत्र रह गया है, ना इसमें रोपण किया जा सकता है, ना इसमें किसी प्रकार की उपज की संभावना है, और ना इस भूमि पर घास ही उगती है। ठीक सोदोम और अमोरा, अदमा और जेबोइम के विध्वंस के समान, जिनका विनाश यहावे ने अपने कोप और आक्रोश में किया था। सारी जनताओं के सामने यही प्रश्न होगा,
क्यों किया है यहोवा ने यह सब इस देश के साथ? क्या कारण है इस कोप के उद्वेग का? तब लोग उत्तर देंगे, उन्होंने यहोवा उनके पूर्वजों के परमेश्वर से स्थापित वाचा भंग कर दी थी, जिसकी स्थापना यहोवा ने उस अवसर पर की थी जब उन्होंने इस्राएलियों को मिस्र देश से निर्गत किया था। उन्होंने विमुख होकर परकीय देवताओं की सेवा उपासना शुरू कर दी। ये वे देवता थे जिन्हें इन्होंने पहले कभी ना जाना था, जिन्हें यहोवा ने इन्हें कभी सौंपा ही ना था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर उद्दीपित हो उठा और इस अभिलेख में उल्लेखित हर एक शाप उन पर प्रभावी हो गया। तब यहोवा ने अपने कोप और आक्रोश और उग्र क्रोध में उन्हें इस देश से उन्मूलित कर दिया है और उन्हें अन्य देश में बिखरा दिया है, जैसा कि आज स्पष्ट ही है। गुप्त बात यहोवा हमारे परमेश्वर की है, मगर वे बात जो प्रकट है चिरकाल के लिए हमारे और हमारी संतति के लिए नियत है कि हम इस विधान के मर्म का पालन कर सकें।